गुजरात में दूसरे चरण के लिए पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार। अहमदाबाद में 10 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। रोड शो के दौरान पीएम मोदी ने भद्रकाली मंदिर में की पूजा। पुजारी ने तलवार और चुनरी भेंट की। रोड शो के दौरान पीएम ने 4 विधानसभा सीटों को किया कवर। मोदी को देखने सड़क किनारे उमड़ी भीड़। रोड शो के बीच में पीएम मोदी ने अंबेडकर प्रतिमा पर भी पुष्प अर्पण किए। पूरे रोड शो के दौरान लगे मोदी मोदी के नारे। रोड शो के बाद पीएम मोदी ने रैली को किया संबोधित। कहा, पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। पहले फेज की वोटिंग पर पीएम का बयान। पहले चरण में बीजेपी का डंका बज गया। महिलाओं के भरोसे से बीजेपी की जीत पक्की। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस का काम था लटकाना, अटकाना, भटकाना। युवाओं से कहा कि घर के बड़े लोग जानते हैं कि तब क्या होता था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की सीएम गहलोत को दो टूक। कहा, जिनसे पायलट नहीं संभल रहे वो गुजरात की चिंता न करें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा, गुजरात में बहुमत से बनेगी कांग्रेस की सरकार। मैनपुरी में सीएम योगी ने समाजवादी की नई परिभाषा समझाई। कहा, अखिलेश के लिए समाजवाद अवसरवाद। रामपुर की रैली में अखिलेश शिवपाल पर बरसे सीएम योगी। कहा, हमने 5 लाख युवाओं को नौकरी दी। सपा की तरह चाचा भतीजा मिलकर वसूली नहीं की। यूपी के जसवंत नगर में सपा की रैली। अखिलेश ने चाचा शिवपाल यादव के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। अखिलेश यादव का आरोप, बीजेपी के इशारे पर पुलिस कर रही है काम। अगर आपके घर आए तो उनसे भी मांग लेना वोट। रैली में बोले शिवपाल यादव। कहा, हम अखिलेश को पूरा जीवन दे सकते हैं। नेताजी के आदर्शों पर चलना होगा। राजस्थान के सीएम गहलोत का बयान, आजादी के बाद सबसे कठिन यात्रा राहुल गांधी ने की। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य बने कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़ और स्वतंत्र देव सिंह। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिलने पर कैप्टन अमरिंदर ने पीएम मोदी अमित शाह का जताया आभार। कांग्रेस से बीजेपी में आए जयवीर शेरगिल को मिली जिम्मेदारी। राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए। बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने पर जयवीर शेरगिल ने पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह का जताया आभार। कानपुर में आगजनी का मामला, आरोपी एसपी विधायक इरफान सोलंकी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। कानपुर में इरफान सोलंकी ने भाई रिजवान के साथ किया था सरेंडर। सोलंकी भाइयों पर एक महिला का घर जलाने का आरोप। महिलाओं पर विवादित बयान देने पर रामपुर में आजम खान पर एक और केस दर्ज। आजम बोले, मुसलमान होने की वजह से बना रहे हैं निशाना। एमसीडी चुनाव के लिए दिल्ली पुलिस की पूरी तैयारी। सभी 7 जिलों में 30,000 पुलिस को तैनात किया गया। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का सत्येंद्र जैन पर निशाना। कहा, चोरी कर जेल में फरमा रहे हैं आराम। पुष्कर धामी ने भी सत्येंद्र जैन पर बोला हमला। कहा, केजरीवाल ने भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम किया। प्रशिक्षक सम्मान समारोह में शामिल सीएम केजरीवाल। कहा, किसी भी कीमत पर योग कक्षाओं को नहीं होने देंगे बंद। एमसीडी चुनाव वाले दिन सुबह 4 बजे से शुरू होगी दिल्ली मेट्रो। 4 दिसंबर को सभी लाइनों पर 30 मिनट की गैप से चलेंगी। सुबह 6 बजे से फिर नॉर्मल टाइमिंग। भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, पीएम मोदी के साथ मिलकर एजेंडा पर करेंगे काम। कोलकाता में बोली बांग्लादेश की शिक्षा मंत्री, G20 एजेंडा को आगे बढ़ाने में पीएम मोदी और बांग्लादेश की पीएम निभाएंगे मुख्य भूमिका। मुंबई में रक्षा शिपयार्ड पर हुई रक्षा मंत्रालय के सलाहकार समिति की बैठक। राजनाथ सिंह ने की अध्यक्षता। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने डिफेंस शिपयार्ड की भूमिका को सराहा। डिफेंस शिपयार्ड को आत्मनिर्भर भारत की बेहतरीन उदाहरण बताया। तमिलनाडु में डॉक्टर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह। केंद्रीय कानून मंत्री बोले, कानूनी काम क्षेत्रीय भाषाओं में होना जरूरी। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर का बयान, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल पर स्टेक होल्डर दिखा रहे हैं रुचि। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी पर साधा निशाना। का ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने के लिए यूसीसी का मुद्दा उठाया जाता है। हरियाणा में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने पर विचार। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बयान। उत्तराखंड में अवैध धर्मांतरण पर कानून को किया गया सख्त। स्वामी अवधेशानंद गिरी ने महाराज ने सीएम धामी का शुक्रिया किया। संतों ने सीएम धामी के फैसले को बताया ऐतिहासिक। कहा, देश हित में दूसरे राज्यों को भी लाना चाहिए कानून। महाराष्ट्र के गवर्नर को काले झंडे दिखाने वाला मामला। स्वराज्य ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोगों को पुणे पुलिस ने किया गिरफ्तार। कर्नाटक वक्फ बोर्ड मुस्लिम लड़कियों के लिए बनाएगा 10 कॉलेज। AIUDF चीफ की मांग, इन कॉलेजों में हिंदू लड़कियों को भी मिले शिक्षा। बदरुद्दीन अजमल का बयान, हिंदुओं को मुस्लिमों का फॉर्मूला अपनाना चाहिए। 18 साल में करनी चाहिए शादी। बदरुद्दीन अजमल पर भड़के असम से बीजेपी विधायक डी कलिता। कहा, हमें मुस्लिमों से सीखने की जरूरत नहीं। विधायक डी कलिता ने कहा, भगवान राम और देवी सीता की भूमि है भारत, यहां बांग्लादेशियों के लिए कोई जगह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का तमिलनाडु सरकार को आदेश, सरकारी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी सीटों का 50% सीट NEET क्वालिफाई कैंडिडेट्स को दें। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच का तमिलनाडु सरकार को आदेश, मंदिरों के अंदर मोबाइल फोन पर प्रतिबंध हो। आफ्ताब का पोस्ट नार्को टेस्ट रहा सफल। आफ्ताब ने नार्को और पोस्ट नार्को टेस्ट में दिए एक जैसे जवाब। श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के लिए आफ्ताब ने चाइनीज शॉपर का भी इस्तेमाल किया था। श्रद्धा के सिर को मेहरौली के जंगल में फेंका था। LG को सौंपी गई रिपोर्ट में सत्येंद्र जैन पर बड़ा खुलासा। अपने पद का गलत इस्तेमाल करके जेल के 5 कैदियों से करवाई सेवा। सत्येंद्र जैन के खाने पीने का सामान खरीदने के लिए कैदियों के कैश कार्ड का इस्तेमाल। जैन के करीबी कैश कार्ड में डालते थे पैसे। सत्येंद्र जैन पर बीजेपी का हमला। कहा, सबूत के दर्जनों मोबाइल तोड़कर फेंके। सबूत मिटाने की हर कोशिश की। छत्तीसगढ़ सीएम की डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की कार्रवाई। सुगेश चंद्रशेखर मामले में एक्ट्रेस नोरा फतेही से ईडी की पूछताछ। करीब 5 घंटे तक हुए सवाल जवाब। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का एक्शन। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में 16 जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत
ब्लूमैक्स कैपिटल के 3 निदेशकों को ईडी ने किया गिरफ्तार। तीनों को 12 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा। कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ अमेरिका के कैलिफोर्निया में गिरफ्तार। पंजाब में सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या केस का है मुख्य आरोपी। गोल्डी बराड़ को डिपोर्ट करके लाया जाएगा भारत। कैलिफोर्निया पुलिस ने पंजाब सरकार से किया संपर्क, सीएम ने दी जानकारी। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर यूनिट की कामयाबी, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के गैंगस्टर को गिरफ्तार किया गया। नौसेना दिवस की तैयारियों में जुटे नेवी के जवान। पहली बार दिल्ली के बाहर विशाखापट्टनम में मनाया जाएगा नेवी डे। एयर इंडिया ने फिर से शुरू की बेंगलुरु से सैन फ्रांसिस्को की सीधी उड़ान। भारत से अमेरिका के बीच 37 सीधी फ्लाइट्स। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट का आरोपी हरप्रीत सिंह गिरफ्तार। मलेशिया से वापसी के दौरान एनआईए ने पकड़ा। पाकिस्तानी संगठन आईएसवाईएफ के मुखिया लखबीर सिंह का सहयोगी हरप्रीत। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट में हरप्रीत की थी अहम भूमिका। बेंगलुरु ऑटो ब्लास्ट केस की जांच करेगी एनआईए। डॉक्टरों ने आरोपी को पूछताछ के लिए फिट बताया। भारत पाकिस्तान सीमा के पास हेक्साकॉप्टर ड्रोन और 5 किलोग्राम हेरोइन बरामद। बीएसएफ ने चलाया सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर ने पाकिस्तान की साजिश को किया बेनकाब। ड्रग, हथियार और विस्फोटक बरामद। कुलगाम पुलिस ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया। खिलौने वाले हथियार दिखाकर करते थे लूट। दिल्ली एम्स सर्वर हैकिंग मामला। हांगकांग से हो सकती है हैकिंग की साजिश। दिल्ली एम्स के हैक हुए कुछ सर्वरों को ठीक किया गया। इन्फेक्टेड सर्वर को लेकर जल्द आ सकती है रिपोर्ट। क्रिमिनल एक्टिविटी पर कड़े कानून के लिए दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव को एलजी ने गृह मंत्रालय के पास भेजा है। मंत्रालय को लेना है आखिरी फैसला। जेएनयू की दीवार पर जाति सूचक नारे। गिरिराज सिंह बोले, टुकड़े टुकड़े गैंग चलाने वाले राजनीतिक दलों का अड्डा बना रहे हैं जेएनयू को। जेएनयू की दीवार पर जाति सूचक नारे लिखने का मामला। शिकायत कमेटी को जल्द से जल्द पूछताछ करने और वाइस चांसलर को जल्द से जल्द रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा। मध्य प्रदेश के बैतूल में सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक्शन। मंच से ही 4 अफसरों को सस्पेंड किया। मुरादाबाद में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। 30 विकास परियोजना का किया लोकार्पण और शिलान्यास। ग्रेटर नोएडा में एक महिला ने अपनी झूठी मौत का नाटक कर दूसरी महिला की हत्या की। क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखकर रची साजिश। अयोध्या में रामपथ चौड़ीकरण को लेकर दुकानों और मकानों पर चला बुलडोजर। सीएम योगी के कड़े रुख के बाद आई काम में तेजी। गाजियाबाद में 5 साल की लापता बच्ची का शव मिला। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। नीलांचल एक्सप्रेस में हादसा। कॉर्नर सीट पर बैठे यात्री की गर्दन में घुसी लोहे की रॉड। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बड़ा हादसा। खदान धंसने से 7 लोगों की मौत। मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश की सभा में सीटीटी कैंडिडेट्स का हंगामा। समर्थकों और अभ्यर्थियों में हुई भिड़ंत। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक गर्ल्स स्कूल में दूध पीने से 16 छात्राएं बीमार। पेट दर्द की शिकायत के बाद सभी को हॉस्पिटल ले जाया गया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 5 पैसे में लोगों को भरपेट भोजन करा रहा है एक रेस्टोरेंट। पुराने सिक्के लेकर पहुंच रहे हैं लोग। मुंबई में एनएसयूआई महानगर चीफ ने धारदार हथियार से काटा केक। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। हथियार भी बरामद। त्रिपुरा के खोवाई में किसान ज्ञान सेंटर की शुरुआत। सीएम माणिक साहा ने किया उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सिविल सेवा के छात्रों के लिए फ्री कोचिंग। 2000 छात्रों में से 300 को चुना गया। 300 छात्रों को 100 दिनों तक दी जाएगी कोचिंग। यूपीएससी और जेकेपीएससी की अनुभवी फैकल्टी देगी कोचिंग। पुंछ में इंडियन आर्मी का फ्री मेडिकल कैंप। जरूरतमंदों का टेस्ट करके दी गई दवाएं। बरेली के बिथुरी थाना इलाके में चेकिंग के दौरान बदमाश ने की फायरिंग। जवाबी फायरिंग में हुआ घायल। इंटरनेशनल सैंड आर्ट उत्सव में कई देशों के 100 से ज्यादा आर्टिस्ट पहुंचे। 5 दिन तक चलेगा प्रोग्राम। कोलकाता में बीएसएफ की कार्रवाई। 4 करोड़ से ज्यादा के गोल्ड के साथ एक को गिरफ्तार किया। हिमाचल के 3 जिलों में अगले 48 घंटों में बर्फबारी का अलर्ट जारी। पाकिस्तान सरकार की स्थानीय तालिबान मिलिशिया से अपील। टीटीपी उग्रवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। फ्रांस के राष्ट्रपति के स्वागत में भव्य तरीके से सजाया गया व्हाइट हाउस। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दी थी डिनर पार्टी। चाइनीज ग्रैंड प्री 2030 का नहीं होगा आयोजन। कोविड-19 के चलते लिया गया फैसला। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 6 पैसे गिरा। $1 की कीमत 81 रुपए 32 पैसे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स करीब 416 और निफ्टी 117 अंक लुढ़का। एल्स्टॉम इंडिया और दिल्ली मेट्रो के बीच करार। चौथे चरण के लिए 312 कोच खरीदेगी दिल्ली मेट्रो। पर्थ में लाइव कमेंट्री के दौरान रिकी पॉन्टिंग की बिगड़ी तबीयत। सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ती। आईपीएल मिनी ऑक्शन के लिए 991 खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन। बेन स्टोक्स, सैम करन, विलियमसन का 2 करोड़ बेस प्राइस। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का बयान। एशिया कप 2023 का लोकेशन बदला गया तो पाकिस्तान नहीं ले सकता है हिस्सा। सऊदी अरब में काजोल शाहरुख ने डीडीएलजे के रोमांटिक सीन को किया रिक्रिएट। रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखे दोनों एक साथ। फिल्म अभिनेता परेश रावल ने मछली वाले बयान पर दी सफाई। बंगाली भावनाओं को आहत करने पर मांगी माफी। और सिंगर जुबिन नौटियाल के हाथ और कोहनी में आई गंभीर चोटें।